पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि काल सर्प के 12 प्रकार के कितने बुरे परिणाम होते हैं। काल सर्प हमारी कुंडली पर क्या असर करता है, काल सर्प के 12 प्रकार के नाम बताए और 12 प्रकार के नामों के साथ साथ उसके बुरे प्रभाव भी बताए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 12 प्रकार के जो काल सर्प दोष है वो कितने साल तक परेशान करता है और कितने साल के बाद अच्छा परिणाम देता है और इसके मंत्र कौन से करने चाहिए, कौन सा मंत्र करें तो आपको राहु केतु का प्रभाव कम होता है और कौन से भगवान की पूजा करने से आपको काल सर्प दोष में संघर्ष कम करना पड़ता है। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा, मेरे YouTube चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। मैं हमारी कुंडली में बनने वाले शास्त्रों में दिए गए उपाय के बारे में जानकारी देती हूँ। हमारी कुंडली में जो योग है और दोष है उसमें हमें कब अच्छा परिणाम मिलेगा, कब बुरा परिणाम मिलेगा, हमारे शास्त्रों में कौन कौन से उपाय हैं जिसे करने से हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है, ये मैं आपको जानकारी देती हूँ। आज का टॉपिक है काल सर्प दोष के 12 प्रकार में अच्छा प्रभाव कब मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कुल 12 प्रकार के दोष हैं, 12 प्रकार के काल सर्प योग है। उसका नाम फिर से बता देती हूँ। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। ये 12 प्रकार के अलग अलग नाम हैं और ये काल सर्प के दोष के नाम हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पहले स्थान में अगर राहु है और 7वें स्थान में केतु है और सारे ग्रह 2, 3, 4, 5 और 6 में समावेश हो जाते हैं तो अनंत काल सर्प दोष बनता है। और ये काल सर्प दोष आपको 42 साल तक परेशान करता है। वैसे तो किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उनको 42 साल तक कहीं ना कहीं परेशानी होती ही रहती है, लेकिन अगर कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है तो उनको 42 साल तक, जन्म से लेके 42 साल तक परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। उस 42 साल में उनका बचपन भी आ गया, उनकी पढ़ाई भी आ गई, उनका करियर भी आ गया, उनकी शादीशुदा जीवन भी आ गया और उनका सब कुछ जीवन में जो भी प्राप्त करना था वो 42 साल तक परेशानी संघर्ष में बीतता चला गया। ये 42 साल उनके जो गोल्डन पीरियड होने चाहिए थे, इसके बदले इनके लिए खराब पीरियड बन के रहा। दोस्तों, अगर किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष है तो पहले तो उनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए और उनको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है शिव जी के गले में सर्प नाग है और शिव जी जो है वो हर ग्रहों के देवता है, हर ग्रहों के भगवान है। राहु और केतु को कहीं ना कहीं हम सर्प से कनेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं कि राहु सिर है और केतु पूंछ है, इसलिए कहीं ना कहीं शिव जी को हमने राहु का कारक बताया है। शिव जी अगर की पूजा करते हैं तो राहु और केतु हमें कम असर करता है। राहु और केतु अगर कम असर करेगा तो हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है वो भी हमें कम असर करेगा। अगर किसी की कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है तो
शिव जी की तो पूजा करनी ही है, लेकिन साथ में उनको हनुमान जी की भी पूजा करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनंत काल सर्पदोष के अंदर आपको शिव जी की और हनुमान जी की पूजा करनी है। आपको कोई भी काल सर्पदोष हो या फिर राहु केतु की या फिर किसी भी ग्रह की परेशानी अगर है तो आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और हनुमान जी की पूजा हमें इसीलिए करनी चाहिए कि जब बाल स्वरूप हनुमान जी सूर्य को ग्रसित करने के लिए जा रहे थे, तब उस समय राहु सूर्य को ग्रसित करने के लिए जा रहा था। जब हनुमान जी को पता चला कि राहु भी सूर्य को ग्रसित करने के लिए जा रहा था, तब हनुमान जी ने राहु को सबक सिखाया और उसको पराजित किया। तब से राहु हनुमान जी से डरते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपको काल सर्प दोष कम प्रभावित करेगा। जिसकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है, उनको ये जो शिव जी और हनुमान जी की पूजा तो करनी है, लेकिन साथ साथ उनको कोई अच्छे से पंडित के पास इसकी विधि भी करानी चाहिए। आप अगर किसी को कोई पंडित अच्छा मिलता है और उसे कहते हो कि हमें काल सर्प दोष है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से काल सर्प दोष बनता है, पिछली वीडियो में आपको मैंने सब कुछ बताया कि इस तरह से काल सर्प दोष बनता है। आप अपनी कुंडली को निकाल के देखिए कहीं आपको काल सर्प दोष है कि नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर है और जीवन संघर्ष में है तो आप किसी अच्छे पंडित को बताइए जो आपको इसकी विधि कराए। त्रिवेणी संगम हो वहाँ पे ये विधि होती है, नदी के किनारे पे ये विधि होती है, और आप इसकी विधि तो जरूर कराएं। लेकिन साथ साथ में अनंत काल सर्प दोष जिसको है, उनको ये जो मैं बताती हूँ ये भी पूजा करनी चाहिए। शिव जी और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन साथ साथ में ये पूजा भी करनी चाहिए। जैसे कि उनको शनिवार के दिन कच्चा कोयला पानी में बहाना चाहिए। थोड़े से कच्चे कोयले पानी में बहा देना चाहिए। 40 दिन तक रोज 5 बार हनुमान चालीसा बोलना चाहिए। इसकी वजह से उनके काल सर्प दोष जो है, जो संघर्ष कराता है, वो कम कराएगा। उनके जीवन में जो तकलीफ है वो उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। राहु और केतु जो है हमें परेशान करता है, तो उनको एक नियम बनाना है कि उनको एवरी डे ज्वार और बाजरा पक्षी को खिलाना है। जो हमारा पिजन है, मतलब कबूतर है, जो राहु का कारक बोला जाए, और ज्वार जो है वो केतु है और बाजरा है वो राहु है। तो हम अगर उसको खिलाते हैं या फिर कोई पक्षी को खिलाते हैं तो हमें राहु केतु का प्रभाव कम मिलता है। हमें जो अचानक बहुत सारा नुकसान होने वाला होता है वो कम करता है। अब दूसरा है जो कुलिक काल सर्पदोष। कुलिक काल सर्पदोष कुंडली में 40 साल तक परेशान करता है। किसी की भी कुंडली में अगर कुलिक काल सर्पदोष है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, 2 नंबर में दूसरे भाव में अगर राहु है और 8वें भाव में केतु है और सारे ग्रह 3, 4, 5, 6 और 7 के अंदर समा जाते हैं तो कुलिक काल सर्पदोष बनता है। इस दोष के अंदर आपको 40 साल तक परेशानी झेलनी पड़ती है। 40 साल के बाद आपको इसमें राहत मिलते हैं। आपको इस संघर्ष में, जैसे मैंने पिछली बार बताया, आगे बताया कि संघर्ष अगर आपको आता है तो उसके उपाय भी दिए गए हैं। अगर आपको कुलिक काल सर्पदोष है तो शिव जी की और हनुमान जी की तो पूजा करनी है, लेकिन साथ साथ आपको मंगलवार के दिन हाथ के अंदर तांबे का ब्रेसलेट या फिर तांबे की कोई ना कोई चीज हाथ में पहनना है, और शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है। ये आप 40 साल तक करना ही है। वैसे आपको हमेशा शनिवार के दिन
जिसको भी कुंडली में काल सर्प दोष है उनको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर के पास हनुमान को सरसों के तेल का दिया अर्पण करना चाहिए। और शनिवार के दिन चांदी के अंदर राहु का यंत्र मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद, राहु के कुल 18,000 जाप है, उनके कलयुगी इंटूजा 4 करने के आपको ये यंत्र अभिमंत्रित हो जाता है। और इस यंत्र की पूजा आपको रोज करनी है। तो कहीं भी जाना है तो आप इस सुबह में इनको नमन करके फिर निकलिए, आपको संघर्ष कम करना होगा। और आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है या फिर कहीं फायदा होता ही नहीं है तो कम से कम थोड़ा फायदा होगा। तीसरा है वासुकी काल सर्प दोष। ये वासुकी काल सर्प दोष है वो तीसरे स्थान में अगर राहु है, 9वें स्थान में केतु है और सारे ग्रह 4, 5, 6, 7 और 8 में है तो वासुकी काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में जो हमारा भाग्योदय है उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा बचपन अच्छा जाता है, कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई भी अच्छी जाती है, लेकिन ऐसा समय आता है कि पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर पिता नहीं रहते। ऐसे में जिसकी कुंडली में ये वासुकी काल सर्प दोष है उनको उनके घर को संभालने की जवाबदारी आ जाती है और ये काल सर्प दोष उनके लिए उनका यंग जीवन है वो संघर्ष में बिताता है। वासुकी काल सर्प दोष है वो 27 साल के बाद शुरू होता है। किसी की भी कुंडली में अगर वासुकी काल सर्प दोष है वो 27वें साल के बाद संघर्ष दिलाना स्टार्ट करता है। अगर वासुकी काल सर्प दोष है तो उनको सरस्वती मंत्र बोलना चाहिए। उनको ये मंत्र सरस्वती का पूजा करनी चाहिए और ये मंत्र बोलना चाहिए और साथ साथ में 40 दिन तक 5 बार हनुमान चालीसा और 5 बार बजरंग बाण, 5 बार हनुमान चालीसा और 5 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इनके जीवन में भाग्योदय नहीं होता, क्योंकि भाग्योदय के समय ही इनको ये परेशानी आ जाती है, या तो पिता को बिजनेस में कोई बड़ा सा लॉस हो जाता है और इनके ऊपर पूरी जवाबदारी आ जाती है। इसलिए भाग्योदय इनका जो है वो कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाता है। इन लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी तो है ही, लेकिन साथ साथ में इनको चांदी का यंत्र राहु का बनवाना है और इनके ऊपर ओम राहवे नमः का मंत्र से अभिमंत्रित करना है, कलयुगी जाप करना है राहु के, मतलब 18,000 इंटू 4 72,000 मंत्र बोल के ये यंत्र को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना है। और साथ साथ में इनको अपने हाथों से एक मुट्ठी उड़द और काला कपड़ा में बांध के पानी में बहा देनी है। ये इनको साल में एक बार करना है। इनको हमेशा ओम राहवे नमः का जाप करना है। दोस्तों, किसी की भी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है या फिर राहु का प्रभाव है, कौन सा मंत्र करना चाहिए ये मंत्र मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। राहु की वजह से कोई भी परेशानी है या फिर राहु की महादशा चल रही है, राहु अगर कुंडली में अचानक फायदा देता है तो अचानक नुकसान भी कराता है, ऐसा कोई दोष आपके जीवन में बना हुआ है तो ये मंत्र जरूर आपको करना है। ये मंत्र मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, एंड तक बने रहिए। चौथा है शंखपाल काल सर्प योग।
जैसा चौथा है हमारा सुख स्थान, कुंडली में अगर चौथा स्थान है वो हमारा सुख का स्थान है। अब चौथे स्थान में अगर राहु है तो सामने 10वां स्थान है जिसके अंदर केतु है। मतलब जहां हमारा सुख है उसको राहु ने ग्रसित किया, और जहां पे हमारा कर्म है, कर्म क्षेत्र है, जहां से हम हमारा बिजनेस, हमारा कार्य क्षेत्र गिनते हैं, और वहां पे केतु है, तो हमारा सुख भी गया और हमारा कर्म भी गया। बाकी सारे ग्रह 5, 6, 7, 8 और 9 में होते हैं, तब शंखपाल काल सर्पदोष बनता है। इस कुंडली में ये जिसकी भी कुंडली में अगर है, इनको जिंदगी में 30 साल के बाद परेशानी स्टार्ट होती है। मतलब इनका बचपन बहुत अच्छा जाता है, इनको इतना सब कुछ मिलता है, इनको बचपन अच्छा जाता है, इसकी वजह से इनको थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। उनका बचपन, पढ़ाई सब कुछ अच्छी तरह से जाता है, लेकिन जैसे ही इनका कॉलेज लाइफ आती है या फिर कुछ है, वहां से उनका थोड़ा डाउन पीरियड कम चालू स्टार्ट होता है। लेकिन 30 साल जैसे ही आता है, इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जिसको जो शंखपाल काल सर्पदोष है, इनको क्या करना चाहिए ये भी देखिए, सुनिए। दक्षिण की तरफ हनुमान बाहुक, जो हम लोग हनुमान बाहुक को पाठ करते हैं, वो पूरा लाल कागज के ऊपर लिख लेना चाहिए। दक्षिण के साउथ की तरफ फेस जो होता है हमारा, उस दीवार पे आप लाल कलर से हनुमान बाहुक का पाठ लिख लेना चाहिए। और एवरीडे संध्या के टाइम, मतलब शाम के टाइम या फिर रात को हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। और इनको जो उनका प्रवेश द्वार है, जहां पे एंट्री होती है, वहां पे मोर पंख का जो मोर पंख लटकाना चाहिए। शुक्रवार के दिन इनको नारियल को पानी में बहा देना चाहिए, क्योंकि उनका जो सुख है, कहीं ना कहीं भौतिक सुख हमें शुक्र देता है, और इनके जो जो भौतिक सुख है वो कहीं ना कहीं विलंब में आ गया, उनकी परेशानी में आ गया, तो उनको जो सुख है वो नहीं मिलता। तो इनको शुक्रवार के दिन नारियल को पानी में बहा देना है। नारियल को कहीं ना कहीं राहु कहा जाता है, राहु का सिर है वो ऐसा कहा जाता है। 5वां है पद्म काल सर्प दोष। ये काल सर्प दोष 5वें भाव में राहु है और 11वें भाव में केतु है, और सारे ग्रह 6, 7, 8, 9 और 10 में आते हैं, तब पद्म काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में जो जिसको होता है, अब आप देखिए, हमारा लग्नेश मतलब पहला स्थान, दूसरा हमारा जो है कुटुंब स्थान, तीसरा हमारा पराक्रम स्थान, चौथा है हमारा सुख स्थान। मतलब वहां तक हमें कोई परेशानी नहीं होती। ये जो हमारा 4 स्थान है वो कहीं ना कहीं दूषित नहीं होता, वो हमें अच्छी तरह से, मतलब हमारा बचपन अच्छा जाता है, हमारा पढ़ाई अच्छी जाती है, हमारे यंग जीवन हमारा अच्छा जाता है। लेकिन हमें इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्ञान नहीं होता। 5वां स्थान है वो ज्ञान का भी कारक है, धर्म का कारण, हम धर्म से विपरीत होते हैं, हमें हमारे धर्म को सम्मान नहीं। जिसकी भी कुंडली में अगर ये पद्म काल सर्प दोष है, वो इतना ज्यादा धार्मिक नहीं होता। इन लोगों को जो जीवन में 37 साल 37 ईयर होते हैं, तब इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग जो है जीवन में सुख प्राप्ति की हुई होती है, इसलिए बहुत ज्यादा अहंकारी होती है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कभी कुछ बुरा होने वाला होता नहीं है, और इनके जीवन में अचानक बुरा होता है। पद्म काल सर्प दोष वालों को 37 साल के बाद अचानक ऐसा नुकसान आ जाता है कि इन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की होती है। ये पद्म काल सर्प दोष वाले जो लोग हैं, इनको मंगलवार के दिन मिडल फिंगर के अंदर मूंगा धारण करना है। मतलब
उनके राइट हैंड में उनको ये वाली फिंगर में तिकोना मूंगा धारण करना है और ये मूंगा को उनको पहले मंत्र से अभिमंत्रित करवाना है और उसके बाद उसको धारण करना है। और शनिवार के दिन इनको इनकी जो भी कोई किताब है उसके अंदर, ज्ञान हमें किताब देता है, हमें जो दिमाग हमें पास मतलब बोलते हैं कि पढ़ा लिखा गवार, मतलब जो पढ़ा लिखा होता है लेकिन ज्ञानी नहीं होता है तो इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा गवार। जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई समझ नहीं होती, तो इसे पढ़ा लिखा गवार कहते हैं। तो ये 5वें स्थान में जब राहु होता है और 11वें स्थान में केतु होता है तो ये वाला जो कहावत है वो प्रूफ हो जाती है। तो इनको किताब के अंदर मोर पंख रखना है। कोई भी किताब है, कुछ भी है, तो उनको मोर पंख रखना है। अगर कोई आप काम करते हो तो काम के अंदर कोई आप रोज जो आपकी लिखते हो कि आपने आज क्या कमाया, क्या कुछ किया, तो वो जो किताब है उसके अंदर आपको मोर पंख रखना है। आपको शिवलिंग को रोज पूजा करना, शिवलिंग मतलब शिव जी की पूजा रोज करनी। शिवलिंग के ऊपर आपको हमेशा दूध पानी चढ़ाना है। आपको शिवलिंग के ऊपर सेहद भी चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जो नाग है उनको आपको रोज प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। जिसको भी काल सर्प दोष है उनको विधि अवश्य करवानी चाहिए। छठा है महापद्म काल सर्प दोष। छठा है मतलब छठे हाउस में राहु है और 12वें स्थान में केतु है और सारे ग्रह 7, 8, 9, 10, 11 में है, तब महापद्म काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में जैसे कि छठा स्थान है तो रिपु स्थान है, रोग ऋण शत्रु दिलाता है, तो ये स्थान में रोग ऋण शत्रु तीनों होता है। ये स्थान में 12वें स्थान में केतु है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्जरी दिलाता है, परेशान करता रहता है। उनके खर्च है, दवाइयों में जाते हैं, उनके खर्च है, कोई ना कोई मतलब ऐसा कोई अच्छी जगह पे उनके खर्च नहीं होते। रोग भी मिलता है, ऋण भी मिलता है और शत्रु भी उनको मिलता रहता है। ये जो दोष है वो 40 साल के बाद परेशान करता है। ये जो जिसको भी ये महापद्म काल सर्प दोष है उनको उम्र में 40 साल जैसे लगता है उसके बाद उनको परेशानी स्टार्ट होती है। मतलब उनका जो बचपन, यंग जीवन, कॉलेज लाइफ, पढ़ाई, उनका मध्य अवस्था मतलब शादी भी अच्छी तरह से हो जाती है। 40 साल आता है उसके बाद इनको परेशानी स्टार्ट करती है। मतलब उन्होंने अपना जो जीवन है मतलब बहुत लग्जरियस में गुजारे होते हैं, इसलिए इनको कहीं ना कहीं रोग भी आता है। काल सर्प दोष जैसे आप देखिए कि छठे स्थान में है तो रोग भी दिलाता है, तो रोग की वजह से भी ये लोग परेशान होते हैं। ये लोग इतनी लग्जरियस लाइफ इन्होंने जी होती है कि इसकी वजह से इनको जो है एकदम आराम की जिंदगी की वजह से उनको रोग तो आते हैं, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष नहीं दिखा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग कर्ज के शिकार भी बन जाते हैं। मतलब कि अगर कोई लोन ली है और वो 40 साल के आते आते खत्म नहीं हो पाती तो ये ऋण जल्दी उतार नहीं पाते। इनके जो शत्रु है वो गुप्त शत्रु होते हैं। राहु क्या है, वो धुआं है, फॉग है। हम अगर ऐसे हाथ करते हमें दिखाई नहीं देता वहां पे क्या है, हम इसको हाथ में नहीं ले सकते। तो उनके शत्रु है वो भी गुप्त होंगे। मतलब इनके जो साथ में रहने वाले ही उनके शत्रु हो सकते हैं, मतलब वो पहचान नहीं पाते। मतलब जो जिसको महापद्म काल सर्प दोष है अगर है तो उनको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। इन लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास जाके उनको मंदिर के अंदर ही हनुमान चालीसा बोलना है। ऐसे जो दोष वाले जो लोग हैं उनको हनुमान मंदिर में ही जाप करना है। दूसरे जो है जिसको मैंने बताया जैसे 5 बार करना है, जिसको वो अपने घर में भी कर सकते, लेकिन जिसको महापद्म काल सर्प दोष है उनको मंदिर में ही पूजा करनी है। हनुमान मंदिर में ही वहां पे बैठ के ही उनको
हनुमान चालीसा बोलना है। मंगलवार या फिर शनिवार के दिन 108 बार ये रामचरितमानस का पाठ करना है। मतलब इनको मंगलवार से स्टार्ट करना है या फिर शनिवार से स्टार्ट करना है और 108 दिन तक 108 बार रामचरितमानस का पाठ करना है। मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि जिसको भी कालसर्प दोष है उनको विधि अवश्य करनी चाहिए। सातवां है तक्षक काल सर्प दोष। ये काल सर्प दोष एज इट इज पहले स्थान में राहु था और सातवें स्थान में अगर केतु है तो अनंत बना, तो सातवें स्थान में राहु है और पहले स्थान में केतु है, तब तक्षक काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में इनका शादीशुदा जीवन बहुत खराब रहता है। ये जो दोष के अंदर इनको जो वाइफ है उनके साथ बनती नहीं है या फिर उनकी शादी टूट जाती है, बार बार ही टूटती है, मतलब शादीशुदा जीवन बर्बाद होता रहता है। इनको पार्टनर से भी नहीं बनती। अगर इन्होंने कहीं कोई बिजनेस किया है तो पार्टनर से भी नहीं बनती। लेकिन इनका जीवन 42 साल तक बहुत अच्छा होता है। जैसे अनंत काल सर्प दोष के अंदर 42 साल तक खराब होता है, ऐसे ही तक्षक काल सर्प दोष में 42 साल तक बहुत अच्छा जीवन होता है। इनके बच्चे से लेके, उनकी पढ़ाई से लेके, उनके करियर से लेके हर कुछ उनको मिल जाता है। 42 साल के बाद इनको तकलीफ स्टार्ट होती है। इनको जो काल सर्प दोष वाले हैं उनको शुरुआत से ही अपना ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इनको जैसे खराब समय आता है तो इनकी वाइफ भी हेल्प नहीं करती, उनको कोई मदद नहीं करता। जब मतलब सुख है तब तक सब कोई है, सुख नहीं है तो कोई नहीं है, ये अकेला हो जाता है। इसलिए जिसको भी कुंडली में तक्षक काल सर्प दोष है उनको अपना बुढ़ापा सिक्योर हो ऐसी व्यवस्था करनी है। ये दोष के अंदर हर पूर्णिमा को गणपति की पूजा करनी है। इनको वैसे गणपति की पूजा तो करनी ही है, लेकिन पूर्णिमा के दिन खास करके उनको गणपति की पूजा करनी चाहिए। ये जो काल सर्प दोष वाले योग वाले जो लोग हैं इनको अथर्वशीष, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना है। अभी वैसे भी गणपति का महोत्सव चल रहा है तो उनको ये टाइम में रोज अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। और इनको भी राहु का यंत्र अपने पास रखना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी राहु का यंत्र या फिर कोई भी यंत्र जब तक आप इसके अंदर मंत्र करके अभिमंत्रित नहीं करते तब तक ये यंत्र कोई काम का नहीं होता। इसलिए इसके ऊपर आपको 72,000 टाइम्स ओम राम राहवे नमः का जाप करना है। ओम राम राहवे नमः नहीं, ओम राहवे नमः का पाठ करना है और ऐसे इसको अभिमंत्रित करना है। आप इसको किसी और के पास से भी मंत्रित करा सकते हो, अभिमंत्रित करा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसने 72,000 मंत्र बोले ही होंगे, ऐसा आपको करना है। और आपको रोज ये जो यंत्र है उसको धूप और अगरबत्ती, मतलब उसको धुआं दिलाना है। आपको उसको जो धूप होता है हमारा उसको दे, क्योंकि राहु कहीं न कहीं धुआं है तो आपको उसको धूप देना है। अब 8वां है कर्कोटक काल सर्प दोष। ये दोष जो है वो अगर 8वें स्थान में राहु है और दूसरे स्थान में केतु है और सारे ग्रह 9, 10, 11, 12 और 1 में आ जाते हैं, तब कर्कोटक काल सर्प दोष बनता है। इस दोष के अंदर जीवन, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 42 साल तक कोई ना कोई काल सर्प दोष आपको अच्छा परिणाम देता है और 42 साल के बाद बुरा परिणाम देता है। इसके अंदर भी आपको कहीं न कहीं आपका जीवन बहुत अच्छा जाता है, लेकिन आपका जो बुढ़ापा है
वो बहुत संघर्ष में बीतता है। अब जितना जो 8, 9, 10, 11 और 12 जो हमारे दोस्त बनेंगे, जो काल सर्प दोस्त, उसके अंदर हमें बुढ़ापे में तकलीफ आएगी। जिसके भी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उनको बुढ़ापे में तकलीफ आएगी। तो ये जो दोष है उसको अंदर बुढ़ापे में तकलीफ आती है। दूसरा, इनकी पैतृक संपत्ति है, जिनको ये कर्कोटक काल सर्प दोष है, इनकी पैतृक संपत्ति, अगर पिता की कोई संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, तो वो नाश होती है। अगर देते हैं तो ये जो है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए या फिर कहीं लेने के, उन्होंने पितु की संपत्ति उनको बेची, और जैसे उन्होंने संपत्ति बेची तो उनके पास पैसा, और पैसा कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, और वो कहाँ खर्च हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता। इसलिए कर्कटक काल सर्प दोष में जिसकी भी कुंडली में है, उनको अपनी पैतृक संपत्ति कभी बेचनी नहीं चाहिए। और कर्कोटक काल सर्प दोष वाले को पैसों की बचत करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु है तो उनका पैसा बचता नहीं है, वो हमेशा आधा सुख देता है, क्योंकि धन भाव का कारक कहीं ना कहीं जो है वो दूषित हुआ होता है, क्यों केतु बना हुआ है। तो आप कितनी भी मेहनत करते हैं, आपको इतना ज्यादा आपको फायदा नहीं होता, मतलब धन इकट्ठा नहीं कर पाते। ये काल सर्प जो दोष है वो शुरुआत में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपको 42 ईयर्स के बाद आपको नुकसान करना स्टार्ट होता है। वैसे तो ये कर्कोटक काल सर्प दोष 40 साल के बाद आपको परेशान करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 42 साल के बाद उसका पूरा का पूरा प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है, और आपका जो पैतृक संपत्ति है कहीं ना कहीं जो बिक जाती है। इस दोष के अंदर आपको शनिवार के दिन आपको चींटियों को बूंदी, जो बूंदी के लड्डू हम बोलते हैं ना, वो आपको खिलाना है। मतलब बूंदी लेना है और आपको चींटियों को ऐसे दाना कैसे हम लोग डालते हैं, ऐसे इसको डाल देना है। हाँ, चींटियां ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे किसी के पैर ना आए, आपको कोने में डालना है, क्योंकि अगर आपने चींटियों को डाला और अगर रोड पे अगर है और वहां जाता है और वो मर जाती है तो फिर आपको नुकसान है। इसलिए आपको जब आपको बूंदी अगर आपको खिलाए जब चींटियों को, तो दूर खिलाए जहां पे कहीं आवन जावन ना हो। और इनको भी तांबे का तिकोना मूंगा धारण करना है, क्योंकि और ये जो राहु है वो अपने आप को कहीं ना कहीं मंगल का स्वरूप मानता है। इनको हनुमान जी और शिव जी की पूजा तो करनी ही है, साथ साथ में इनको ये जो स्टोन है जो, वो ये बीच वाली उंगली में धारण करना है। अब जो है 9वां शंखचूड़ काल सर्प दोष। इस काल सर्प दोष में जीवन में जैसे 3rd हाउस में हमारा केतु आ गया और हमारा 9th हाउस में राहु आ गया, और सारे ग्रह इनके बीच में आ गए, मतलब ऊपर की साइड आ गए, जैसे कि 10, 11, 12, 1, 2, ये जो है ये सीक्वेंस में अगर आ जाते हैं तो जो शंखचूड़ काल सर्प दोष बनता है। और इस दोष के अंदर 27 साल के बाद इनको जो जीवन में फायदा होता है। ये लोग 27 साल तक परेशान हो जाए, मतलब इनका जन्म बहुत अच्छे परिवार में नहीं हुआ होता है, लेकिन ये लोग अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के संघर्ष से अपना भाग्योदय करते हैं 27 साल के बाद। इनको 27 साल, मतलब पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं होती है, इनका बचपन भी इतना ज्यादा नहीं जाता, ये लोग पढ़ाई में भी इतने ज्यादा होशियार नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद एक जो लेवल है वो प्राप्त कर लेते हैं। उनकी पढ़ाई भले अधूरी होती है, लेकिन ये लोग अपनी खुद की मेहनत से अपना खुद का भाग्योदय कर लेते हैं। मतलब ये इतना भाग्योदय करते हैं कि इनको उनके समाज में अपना नाम भी बना लेते हैं। ये दोस्त जिसकी भी कुंडली में अगर है, उनको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इनको सोमवार का व्रत भी करना है। ये जिसकी कुंडली में अगर है उनको सोमवार का व्रत करना है और शिव जी की पूजा करनी है।
और इनको मृत्युंजय का मंत्र करना है, मृत्युंजय का पाठ करना है। उनको एक नियम बनाना है कि मुझे रोज की 1 माला 2 माला जो भी करनी है वो एक नियम बना के उनको चलना है। ये अगर नियम से चलते हैं तो उनका भाग्योदय उनको साथ देता है। इनके जीवन में जो संघर्ष आने वाला वो कम हो जाता है, क्योंकि संघर्ष स्थान में केतु है और भाग्य स्थान में राहु है। अगर अच्छी तरह से इन्होंने पूजा पाठ अर्चना की होती है तो ये लोग अपना भाग्योदय अच्छी तरह से संघर्ष करने के बाद हो जाता है, कर लेते हैं। इनको शनिवार के दिन इनको भी राहु का यंत्र अपने पास रखना है, क्योंकि भाग्योदय होता है तब अगर हमें हमारा जो राहु का यंत्र है वो हमारे पास अगर रखते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। ये जहाँ पे अगर कोई काम करते उस जगह पे भी राहु का यंत्र मंत्रित करके उनको रखना चाहिए। मंत्रित करने का जो मैंने संख्या आपको बताई 18,000 मंत्र है, उनके इंटू 4 कर लेने हैं और मंत्र की कुल संख्या 72,000 होती है। ये करने के बाद ही कोई भी यंत्र अभिमंत्रित होता है। 10वां है घातक काल सर्प दोष। अब ये दोष 10वें स्थान में राहु है और चौथे स्थान में केतु है, तो घातक काल सर्प दोष पड़ता है। जैसे पिछला मैंने आपको बताया था शंखपाल काल सर्प दोष, उसके अंदर शंखपाल चौथे स्थान में है, मतलब राहु है, और केतु 10वें स्थान में, मतलब हमारा सुख गया और हमारा कर्म गया। यहाँ पे भी घातक में भी यही होता है, हमारा कर्म गया और हमारा सुख भी गया। लेकिन राहु प्रैक्टिकल है, राहु हमें जो है ऐसा दिखाता है, मतलब आपने मेरे साथ अगर ऐसा किया तो मैं भी आपके साथ ऐसा करूंगा। ये जो है वो राहु है, ये एटीट्यूड जो है वो राहु का है। वो किसी ने ये नहीं सोचता कि भाई ये मेरा ये जो है, मैं इसने मेरे साथ भले खराब किया है लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह का जो अगर घातक काल सर्प दोष है तो उसके अंदर राहु कर्म क्षेत्र में पड़ा है, तो ये पैसा कमाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये काल सर्प दोष 27 साल के बाद, इसमें भी 27 साल के बाद ही उनको फायदा होता है। मतलब 27 साल तक इन्होंने इतना सारा संघर्ष किया है। तो वैसे तो किसी किसी का 37 ईयर्स भी होता है, लेकिन अगर वो गिनती करने के बाद पता चलता है कि इनका काल सर्प दोष कितना परेशान करता है। तो अगर ये घातक काल सर्प दोष अगर है तो ये लोग जो जीवन में इतने परेशान हो चुके होते हैं, उन्होंने अपने ही लोगों ने उनको दगा दिया होता है, परेशान किया होता है। ये इसलिए ये लोग इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि ये कोई भी काम पैसों के बगैर नहीं करते, या फिर कोई भी काम स्वार्थ के बगैर नहीं करते। ये जो घातक काल सर्प दोष है, ये जो कुंडली में जो ज्यादा से ज्यादा 30 साल के बाद उनको अच्छा परिणाम देना स्टार्ट करता है। 30 साल के बाद ये लोग अपने जीवन में इतनी मेहनत करते हैं और एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इनको पूजा पाठ विधि तो करनी है, लेकिन साथ साथ में मंगलवार का व्रत करना है। जिसकी भी कुंडली में घातक काल सर्प दोष है, उनको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी करनी है और मंगलवार का व्रत भी करना है। इनको हमेशा लोगों को दान देना चाहिए, क्योंकि ये जो घातक काल सर्प दोष वाले हैं वो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा है कि ये संघर्ष करते रहते हैं। तो इनको ये संघर्ष न करना पड़े, इसलिए इनको दान करते रहना चाहिए। दान के अंदर राहु का जो काली चीज है वो राहु का उड़द है, कंबल है, काला कंबल है, काले कुत्ते को खाना खिलाना है, फिर ये जो अपना कबूतर है उनको दाने देना है, फिर ये जो है वो सारा का सारा काल सर्प, ये जो घातक वाला जो काल सर्प दोष वाले हैं उनको ये करना चाहिए। इनको शुक्रवार के दिन काला कपड़ा, नारियल, कंबल दान करना चाहिए। इनको मंगलवार का व्रत करना है
और शुक्रवार के दिन इनको दान करना है, क्योंकि उनको भौतिक सुख तो मिलता है, लेकिन ये लोग वो इतना उलझे हुए होते हैं, मतलब उनको किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो ये बदला लेने की भावना जो रखते हैं, तो अपना ही सुख नहीं ये कर पाते, मतलब एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए इनको शुक्रवार के दिन इनको ये सारी चीजों का दान करना चाहिए। अब है विषधर काल सर्प दोष। विषधर काल सर्प दोष 11वें स्थान में राहु है और 5वें स्थान में केतु है, तो विषधर काल सर्प दोष बनता है। मतलब सारे ग्रह 6, 7, 8, 9 और 10 में आ जाते हैं, तब ये विषधर काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में जो भी जातक है उनको 37 साल के बाद अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। 37 ईयर के बाद इनको अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। इनको बचपन इनका बहुत स्ट्रगल में जाता है, बहुत परेशानी जाती है, इनकी पढ़ाई में भी तकलीफ आती है, लेकिन जैसे ही इनका 37 ईयर बीता, इनको अचानक धन की प्राप्ति होती है। ये दोष के अंदर जिसकी भी कुंडली में ये विषधर काल सर्प दोष है, इनको 27 शनिवार तक रोज जरूरतमंदों को आटा दान करना चाहिए। बाजरा हो, ज्वार हो या फिर गेहूं, ये आटा उनको पीस के जो भी जरूरतमंद वाले लोग हैं उनको देना चाहिए। अगर ये लोग बहुत परेशान हैं तो ये चीज इनको 27 दिन करनी चाहिए। विधि इनको भी करनी है, जितने भी काल सर्प दोष है उनको विधि तो करनी है, लेकिन ये चीज करने से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उनको जो संघर्ष है वो कम होगा। इनको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। इनको 37 ईयर के बाद फायदा तो होगा, लेकिन इनका बचपन, इनका यंग जीवन, इनका पढ़ाई, ये सब बहुत ज्यादा ट्रबल, परेशानी में गुजरा होता है। ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ये लोग भी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े से शांत भी होते हैं। जैसे कि जो घातक काल सर्प दोष वालों से कम ये लोग होते हैं, मतलब ये वाले जो विषधर काल सर्प दोष वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपनों को हेल्प कर लेते हैं, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो उनके जीवन में बीतता है उनको कोई हेल्प नहीं करता, इसकी वजह से ये लोग भी ऐसे हो जाते हैं। इन लोगों को अगर पूजा पाठ विधि करते हैं तो उनको जो उनका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से जाता है। वैसे भी उनको 37 ईयर के बाद जो भी करियर में जो तकलीफ आई होती है वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाती है और इनको जीवन में अच्छा सा फायदा मिलता है। 12वां है शेषनाग काल सर्प दोष। शेषनाग काल सर्प दोष, शेषनाग काल सर्प दोष में राहु 12वें स्थान में है, 6ठे स्थान में केतु है और सारे ग्रह 7, 8, 9, 10 और 11 में समावेश हो जाते हैं, तब शेषनाग काल सर्प दोष बनता है। इस दोष जो है वो किसी भी कुंडली में हो तो 40 साल तक इनको परेशानी होती है और 40 साल के बाद इनको फायदा होता है। मतलब इनके जीवन में 40 साल तक ये लोग संघर्ष करते रहते हैं और इसके बाद ये इनको फायदा दिलाता है। ये संघर्ष की वजह से गलत दिशा में चले जाते हैं। ये लोग गलत दिशा में जाने की वजह से ये जो राहु है इनके ऊपर कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम दिला देता है, कि 12वें स्थान में राहु है और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर होती है, तो इनको लीगल प्रॉब्लम आ जाता है, इनकी जेल की यात्रा तक हो जाती है, इनको नशा करने की आदत भी हो जाती है। ये जो काल सर्प दोष वाले, इनको रोग ऋण शत्रु बढ़ते रहते हैं। इनके जो शत्रु है वो हित शत्रु रहते हैं, इनके साथ होने के बावजूद ये पहचान नहीं पाते, ऐसे इनके शत्रु होते हैं। जो शेषनाग काल सर्प दोष वाले जो लोग हैं इनको जीवन में 40 साल के बाद उनको कामयाबी मिलती है, अगर वो अच्छी तरह से मेहनत करके जो करे तो उनको
100% कामयाबी मिलती है। अगर ये बड़े पैमाने पर नहीं जा पाए तो इनको जो 40 साल तक जो इनका संघर्ष है वो कहीं ना कहीं कम तो जरूर होता है। इनको शिव की पूजा करनी ही चाहिए। शेषनाग शिव जी के गले में है और इनको पूजा करनी ही है। शिव जी की पूजा करने की वजह से इनको जो गलत जगह पे इनका जो जीवन जाने वाला होता है वो अटक जाता है। इनको शिव का यंत्र भी अपने पास रखना है। इनको शिवलिंग के ऊपर ये यंत्र रख कर इनकी पूजा करनी चाहिए। इन लोगों को 1,32,000 बार महामृत्युंजय का जाप करके इस यंत्र को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इनको कहीं न कहीं बड़ा सा रोग, जो ऐसा रोग आ जाता है जिसका इलाज जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि केतु उनके 6ठे स्थान में होने के कारण ऐसा रोग दिलाता है जिसका इलाज जल्दी नहीं होता है। इसकी वजह से इन लोगों को पैसा आने के बाद भी जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती ही है। ऐसे लोगों को नशा, जो गलत फ्रेंड्स, उनसे दूर रहना चाहिए। उनको इनके ये जो शेषता काल सर्पदोष है जिसको, इनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 40 साल तक ये लोग परेशान होने के बाद उनके पास जब पैसा आता है तब भी ये लोग पचा नहीं पाते और इसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पूरी लाइफ जकड़ के रखती है। ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान बाहु का जाप अवश्य करना चाहिए। जो भी कोई भी लोग है जो हनुमान बाहु का अगर वो पढ़ते हैं तो इनके जीवन में बीमारी में राहत होती है। बीमारी खत्म नहीं होता, लेकिन इनको बीमारी का इलाज जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। कोई अच्छे से डॉक्टर मिल जाते हैं, जो दवाई उनके काम नहीं लगती वो भी उनको काम करने लगती है। हनुमान बाहु का इतना प्रभाव है। जिसके भी कुंडली में शेषनाग काल सर्प दोष है उनको 3 महीने तक कच्ची रोटी पक्षी को खिलानी है। उनको रोटी को सेकना नहीं है, रोटी बनानी है, उसके टुकड़े करके उनको डाल देना है, पक्षी आके उसको खाए। मतलब जो हमारा जो पिजन है, कबूतर है, वो खाए तो सबसे अच्छा है। दोस्तों, मैंने आपको 12 प्रकार के काल सर्प दोष के कितने कितने साल में क्या क्या प्रभाव है, क्या फायदा होता है, वो भी मैं आपको, कब फायदा होगा वो मैं बताऊंगा। जैसे काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में अगर है और ये अगर संघर्ष अच्छी तरह से करते हैं तो ये बहुत अच्छे कामयाब बन जाते हैं। मतलब उनकी जो कामयाबी है वो दुनिया उसको नोट करती है, मतलब उसको अपने समाज में नाम मिलता है। कहीं ना कहीं अगर ये अच्छा अगर काम करते हैं तो उनको समाज तो क्या, उनको पूरे देश में और उसके देश के बाहर भी उनका नाम बनता है। ये काल सर्प दोष जितना खराब है उतना ही अच्छा है, क्योंकि राहु हमें बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ लेके जाता है। राहु अगर जितना लेके जाता है उससे कहीं गुना देके जाता है। मतलब काल सर्प दोष वाले जो लोग हैं, अगर उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है तो एक समय आता है कि उनको बहुत सारा फायदा भी मिलता है। एक काल सर्प दोष वाले लोग ही है जितना संघर्ष के बाद फायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता उनका। हाँ, संघर्ष सही तरह से करना चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो गलत राह भी दिखाता है। राहु मतलब अगर 2 नंबर का काम करना है तो भी हमें राहु दिलाता है, और अच्छा काम भी राहु ज्यादातर हमें गलत मार्ग पर लेके जाता है। तो आप कौन से मार्ग पे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी के भी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उनको रोज एक मृत्युंजय का महामंत्र का जाप करना चाहिए। 1 माला रोज करनी है। 1 माला करने से एक समय आएगा कि उनके 1,32,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे और उनको ये जो राहु का जो प्रभाव है वो कम हो परेशान करेगा। वैसे अगर बहुत जल्दी अगर कोई कर पाए तो अच्छा है। 1, 11, 21 जितने भी हो सके उतनी आप महामृत्युंजय का
मंत्र का जाप करें। जिसको भी काल सर्प दोष है उनको अपनी चौखट पे स्वस्तिक, चांदी का स्वस्तिक गुदवा लेना है। मतलब चांदी का जो स्वस्तिक आता है वो उसको वहां पे जो चौखट है वहां पे दबाना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है उनको हर महीने की पांचम के दिन, मतलब हम लोग बोलते हैं नाग पांचम, ऐसे हर तिथि में पांचम का तिथि आती है। रोज हर महीने में 27 दिन में, 28 दिन में, 30 दिन में एक बार शुक्ल पक्ष की पांचम आती है और दूसरी एक है कृष्ण पक्ष की पांचम, और दोनों पांचम का भी आप उपवास कर सकते हो और उसका जो है उस समय आपको ये शिव जी की भी पूजा कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर जिसकी भी कुंडली में राहु का बुरा प्रभाव है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, या फिर केतु की महादशा चल रही है, या फिर केतु की अंतरदशा चल रही है, या फिर केतु की वजह से परेशानी हो रही है, इन सबको ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। मंत्र है अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानाम च महात्मने सायंकाले पठे नित्य प्रातः काले विशेषतः तस्य वैष भय नास्ति सर्वत्र विजयी भय। ये नव नाग स्त्रोत है। ये जो स्त्रोत का नाम है नव नाग स्त्रोत। अगर मेरे श्लोक में बोलने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप YouTube पे ये जो मंत्र लिखेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो ये मंत्र आपको रोज सुबह शाम 11 बार बोलना है। किसी के भी कुंडली में अगर राहु की वजह से परेशानी है, इनको ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करें और स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, सुखी रहिए। भगवान आपको सुख शांति समृद्धि दे। नमस्कार, धन्यवाद।